ये मैंने इमली और आलू बुखारा लिया है, इसका मैं जूस बना के रख लूँगी। इमली 600 ग्राम है और आलू बुखारा 300 ग्राम। मैंने इतनी ही क्वांटिटी में मंगवाया था, मैं सिर्फ चेक करने लगी हूँ कि इसमें कम या ज़्यादा तो नहीं है। जब भी आपने ये जूस बनाना है तो इमली की जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं उससे हाफ क्वांटिटी आलू बुखारे की होगी, बस ये ध्यान रखना है आपने इसमें। ये इसको पीने से एक तो आप फ्रेश हो जाते हैं और जिस तरह सुबह सवेरे सहरी करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, इस जूस को पीने के बाद दिल करता है कि हम कुछ खाएं और फिर सहरी भी इजीली हो जाती है। बस अब मैं इनको भिगोकर फ्रिज में रख दूंगी और सुबह फिर इसको। अच्छा, इमली और आलू बुखारा जब आपने लेना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। इमली का कलर अगर काला होगा ना तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और वो ड्राई हो चुकी होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। इमली जो हल्की हल्की सी ब्राउन कलर में होती है और ज़्यादा ड्राई नहीं होती, पल्पी सी होती है, वो फ्रेश इमली होती है, वो लेनी है आपने। और आलू बुखारा भी अगर डार्क कलर में है तो वो फ्रेश नहीं होगा, अगर इस तरह से येलोइश टोन में है तो वो फ्रेश है। अच्छा, इनको भिगोकर आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो गई है, तो रात भर भिगोना है इसको, तो इसमें स्मेल ना हो जाए, तो इस वजह से आपने इसको फ्रिज में रखना है। सर्दियां हो तो वो आप चाहे सारी रात बाहर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर मैंने इनको फ्रिज से निकाला तो ये बहुत अच्छे से भीगे हुए थे और इनके बीज भी बहुत आसानी से निकल रहे थे। बस अब मैं इनके बीज निकाल कर आपको बताती हूँ कि इसका जूस कैसे बनाना है, इसको स्टोर कैसे करना है और हम कितनी देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आलू बुखारे के बीज तो हाथ से बहुत आसानी से निकल आए थे, लेकिन इमली के बीज निकालने में थोड़ी मेहनत लगी। उसके लिए मैंने एक टोकरी में सारी इमली को डालकर उसे साथ साथ मसल रही थी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी ताकि उसका जितना भी पल्प है वो निकल आए। ये है जी इमली और आलू बुखारे का पल्प। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, इसको आपने स्टील के बर्तन में बनाना है। मेरे पास ये स्टील का सॉस पैन था जिसमें चाय बनाते हैं, मैंने वो लिया है। बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते जाएं। अच्छा, एक बात और, मैंने इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ नॉर्मल सा जो जग के साथ पल्प लगा था उसमें पानी डाल के और उसको हिलाकर इसमें डाल दिया था। बहुत ज्यादा मैंने पानी नहीं डाला, कोई 1 या 2 गिलास पानी के होंगे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं जो जूस में ऐड करनी है। सबसे पहले 2 कप चीनी डालेंगे इसमें, इससे इमली का खट्टापन दूर हो जाएगा। अच्छा, चीनी आपने अगर ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने जो चीनी इसमें मिक्स की थी उसके बाद भी मैंने कोई 5 चम्मच इसमें और डाले थे क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा लग रहा था। मैं तो यही कहूँगी कि जितनी चीनी आपने डालनी है एक ही बार डालकर पका लें, उसके बाद आपने सिर्फ निकाला, बनाया और पी लिया, बार बार चीनी ना डालनी पड़े आपको। अच्छा, इसके बाद 5 अदद लीमू का रस लेना है, ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। इससे जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसे 2 माह तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डाल दें, ये खुशबू के लिए होता है, और 1/4 टीस्पून नमक डाल दें, ये जायके के लिए होता है। और लास्ट में जो लीमू का रस निकाला था वो डाल दें और 2-3 मिनट पकने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें और किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर इसे फ्रिज में रख दें। तो इसे किसी भी बोतल में डाल लें जिससे आप इजीली निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। इस तरह की 2 बोतल्स बन गई थी मेरी। अच्छा, सबसे पहले आपने एक गिलास में आइस क्यूब्स डालने हैं, फिर इस तरह का एक बड़ा चम्मच ले लें कोई और बस 2 बड़े चम्मच डालकर पानी में ऐड करके मिक्स कर दें और ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का जूस तैयार है।